हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वर्ड्स आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम and thermal means temperature. That means a process in which temperature, that means thermal property is iso, same. That means a process in which temperature is same is said to be isothermal process. तो definition में क्या लिखा है? That process in which temperature of a thermodynamical system remains constant is called isothermal process. ओके आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो गया? टी कांस्टेंट हो गया। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें टी क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। एज वी नो दैट पी वी इक्वल्स टू आर टी, फिर आर इज ए कांस्टेंट एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस टी इज आल्सो ए कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स बोथ टर्म्स आर कांस्टेंट। अगर राइट साइड इसका कांस्टेंट हो गया दैट मीन्स पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वी कैन से दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कि पी वी क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। और ये जो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल कर्व, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग आइसोथर्मल कर्व। दैट मीन्स ए कर्व एट विच एवरी पॉइंट्स, एट विच टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट्स इज सेम। बात समझ में आई? फिर से बताते हैं। कोई ऐसा कर्व जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ किया गया हो और उसके हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो? सेम हो, तो उस कर्व को हम कहेंगे आइसोथर्मल कर्व। यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है ये ऐसे कर्व, इसका मीन्स इस पर किसी भी पॉइंट पर लेंगे, यहाँ लें, यहाँ कहीं भी, यहाँ पर अगर पूछे टेम्परेचर कितना है तो कहेंगे सेम है। अगर कंसीडर करें यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पूछ दिया जाए यहाँ पर तो यहाँ भी 10 डिग्री होगा, यहाँ पूछा जाए तो यहाँ भी 10 डिग्री होगा। ओके, तो ऐसा करो जिसका टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट क्या हो? सेम हो, और ड्रॉ कहाँ किया गया हो? बिटवीन पी एंड वी। ओके, ये हो गया आइसोथर्मल कर्व। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जब एग्जाम्पल्स की बात आती है आइसोथर्मल कर्व में तो ये समझते हैं कोई भी प्रोसेस नेचर में जो स्लो मोशन में होता हो, बहुत ही स्लो मोशन में, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ये क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब जो स्लो कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, कोई भी फिनोमेना, ये सब किस में आ जाएगा? आइसोथर्मल में। लेकिन अगर वेरी फास्ट होता है, जैसे ब्लास्टिंग ऑफ किसी चीज़ का ब्लास्टिंग हो, वो होगा एडियाबेटिक। लेकिन अगर स्लो मोशन में कुछ हो रहा है तो होगा आइसोथर्मल। ठीक, ओके। और हमने पढ़ा है कि सी इक्वल्स टू होता है Q अपान एम डेल्टा टी, दैट मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। अगर आइसोथर्मल की बात करें, यहाँ टी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स सी विल बी इन्फिनिटी। इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी विल बी इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों? क्योंकि सी इक्वल्स टू होता है Q अपान एम डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि टी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हो जाएगा इन्फिनिटी। सेकेंड देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में हमने पढ़ा कि ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पर पढ़ेंगे कि ए प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज कांस्टेंट। हीट एनर्जी इज कांस्टेंट, या ऐसे अनदर वे में कहें और भी बेटर होगा कि प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या कहा गया कि अगर कोई सिस्टम है, इसकी हीट मान लेते हैं अगर 10 कैलोरी है, 10 कैलोरी है हीट एनर्जी, और एक कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वेरी ना हो, ना लेवन, ना किसी से ले ना किसी से दे। क्या चीज़? एनर्जी। और भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं बट एनर्जी इसका क्या हो? अनचेंज्ड हो। ठीक है, दैट मीन्स ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और सराउंडिंग, इनके बीच एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कैसे समझेंगे? अगर कोई वेरी फास्ट फिनोमेना हो रही है, जैसे मान लीजिए साइकिल है, उसका टायर सडनली ब्रस्ट कर जाए
सडनली। देखिए होता क्या है, सडन फिनोमिना हो रही है, सडन सारे गैसेज उसके जो ट्यूब हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो जो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा वो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, उनको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। और वहाँ पर जो था PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में, लेकिन इन एडियाबेटिक प्रोसेस PV पर पावर गामा, PV पर पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल में PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और इन एडियाबेटिक में PV पर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज CP/CV, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये होता है गामा। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें इन एडियाबेटिक प्रोसेस में C इक्वल्स टू Q/m डेल्टा T। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, दैट मीन्स गिवन हीट एनर्जी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर गिवन हीट एनर्जी जीरो हो गया तो C भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, आइसोथर्मल के लिए C इन्फिनिटी है आइसो के लिए, और C अगर यहाँ आइसो कर दें, C अगर एडियाबेटिक कर दें तो ये जीरो है। ये दो चीज़ें लर्न होनी चाहिए। अब लिखा है पॉइसन इक्वेशन इन टर्म ऑफ T एंड V। T एंड V ये क्या कहा गया, अभी जो हमने कहा कि PV पर गामा ये एडियाबेटिक में कांस्टेंट होता है, ठीक है, और आइसोथर्मल में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों को बताना है, यहाँ समझना है। ओके, ठीक है, देखते हैं। लिख पॉइसन इक्वेशन इन टर्म ऑफ T एंड V। T एंड V हमने तो केवल ऐसे PV में पढ़ा ना कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल में, और PV पर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो एडियाबेटिक पढ़ा। लेकिन अब यही हम लोगों को पढ़ना है T और V के टर्म में, T और V के टर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारे इक्वेशंस को हम कहेंगे जो PV और T में आएंगे, PV और T में इक्वेशन आएंगे आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए, इन्हें कहा जाता है पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ T एंड V या P भी कह सकते हैं, जिसमें भी आपको ज़रूरत हो, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। प्रूफ देखते हैं इसका। एज वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल्स टू du प्लस dW, ये लिखा है इक्वेशन 1। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए V प्लस डेल्टा V, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। टेम्परेचर क्या हो, T से T माइनस डेल्टा T हो जाए, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये dW इक्वल्स टू PdV होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंजिंग हो रहा है। अगर वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं होता तो जीरो हो जाता, तो dW इक्वल्स टू PdV हो गया। अब लिखे अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ये जो मैंने अभी कहा है। ओके, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो जाए तो dQ किसके इक्वल हो जाता है, du के इक्वल हो जाता है, क्योंकि dQ इक्वल्स टू du प्लस dW, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचे केवल dQ इक्वल्स टू du। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होता है du, ये होता है CV/dt। हमने भी पढ़ा है यहाँ से कि जो CV होता है ये dQ/dt होता है, और यही dQ कांस्टेंट वॉल्यूम पर du के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि du इक्वल्स टू CV/dt। अगर dQ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू du की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा dQ प्लस PdV CV/dt, ये dW हो गया और ये du हो गया। अगर आइडियल गैस का इक्वेशन देखा जाए तो PV इक्वल्स टू RT होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, यहाँ देखिए d/dt PV और d/dt RT, ठीक है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करते क्या हैं, एक को रखते हैं हम लोग, V को रख दिया, P को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस करते हैं फिर, अब यहाँ P को डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ P को ऐसे रख देंगे और V को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेफ्ट का हो गया, ऐसे राइट का भी करेंगे कि R, पहले यहाँ देखिए R को कांस्टेंट कर दिया गया, T को डिफ्रेंशिएट किया गया dt/dt, फिर T को रखेंगे और R को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ये हो गया VdP/dt और PdV/dt इक्वल्स टू, यहाँ देखिए dt/dt कैंसिल हो गया, बच्चा R, और यहाँ देखिए R का कांस्टेंट है तो हर एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो यहाँ लिख देंगे जीरो हम लोग। और इसको जब आगे सॉल्व किए हम लोग, ये देखिए
वी डी पी प्लस पी डी वी इक्व टू डी टी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, आर डी टी हो गया, या डी टी इक्व टू क्या हो गया, वी डी पी प्लस पी डी वी अपान आर। ठीक है, ये डी टी की वैल्यू हो गई। अब ये डी टी की वैल्यू अगर हम वहाँ पुट कर दें जो हमारे पास अभी आया था, डी क्यू इक्व टू डी यू प्लस सी वी डी टी, यहाँ पर डी टी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए टर्म इतना सारा। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है डी क्यू इक्व टू होता है 0, डी क्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर हम लोग डी क्यू को 0 कर दें ए टर्म, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा ए। यहाँ से इसको 0 करके इस सॉल्व कर दें तो इतना आएगा। और आल्सो वी नो दैट सी पी माइनस सी वी इक्व टू आर, सी पी माइनस सी वी इक्व टू आर, तो यहाँ से देखिए सी पी माइनस सी वी इक्व टू आर, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे किया जाएगा, जहाँ पर भी इस इक्वेशन में आर आया है, यहाँ पर आर देखिए, यहाँ पर हम लग देंगे सी पी माइनस सी वी। ओके, सी पी माइनस सी वी। अब ए रख करके यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी डी वी सी पी सी वी वी डी पी इक्व टू 0। ठीक है, और लिखा ऑन एडिंग पी वी सी वी इन इक्वेशन 3, अगर इसमें ऐड कर दें हम लोग, अगर यहाँ से हम इसको एडिंग नहीं है ऑन डिवाइडिंग है, क्या है डिवाइडिंग है, कि अगर इसे हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे हम लोग P इंटू वी इंटू सी वी से, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ए मिलेगा। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा सी पी अपान सी वी डी वी अपान वी प्लस डी पी अपान पी इक्व टू 0। और यही जो है सी पी अपान सी वी ये होता है गामा, ये होता है गामा, इसको लीजिए गामा, और डी वी अपान वी प्लस डी पी अपान पी इक्व टू 0। और अगर यहाँ पर डी है, इसको डिफ्रेंशिएशन साइन है, इसको इंटीग्रेट करने डिफ्रेंशिएशन साइन हट जाएगा, तो यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों को यहाँ पर, तो इसका डी वी अपान वी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है लॉग वी, और डी पी अपान पी का होता है लॉग पी, ये कर दिया जाए। और लॉग वी यहाँ पर गामा था, गामा पावर में चला गया, और फिर इसको लॉग लॉग जब प्लस में है तो लॉग 1 लिख करके इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, लॉग का ऐसा रूल है। 0 हो गया, और लॉग को इधर भेजें तो 0 हो गया, मतलब पी वी गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसको हम और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पी वी इक्व टू आर टी होता है, तो पी इक्व टू आर टी अपान वी। अब पी के प्लेस पर इसको चाहें तो हम लोग पुट कर दें, यहाँ पर पी के प्लेस पर हम लोग पुट कर दें आर टी अपान वी। तो आर टी अपान वी जब पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आर टी अपान वी और वी पर गामा कांस्टेंट, सॉल्व करने पर आएगा हम लोगों के पास आर टी वी पर गामा -1 इक्व टू कांस्टेंट। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसको हटा सकते हैं, तो हो जाएगा टी वी पर गामा -1 इक्व टू कांस्टेंट। अब और भी टर्म हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वी को भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है आर टी अपान पी में, और चेंज करके जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे आएगा टी पर गामा अपान पी पर गामा -1 इक्व टू कांस्टेंट। तो ये था हमारा पॉइजन इक्वेशन, मतलब टी और पी और वी इन सब में जो रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये होता है पॉइजन इक्वेशन। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।